नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार आज से ही संकल्प लेना है। ये जो कोचिंग की फीस है, पैड कोर्स की फीस है, हॉस्टल फीस है, लाइब्रेरी फीस है, इनसे आज़ादी पानी है। तो इसीलिए आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो ताकि जल्दी से जल्दी इनसे निपटारा ही छूटे। अब डेली कोचिंग फीस देते थोड़े रहोगे भाई, हाँ? लाइब्रेरी वाले को फीस थोड़ी देते रहोगे, तो जल्दी से जल्दी इनसे छुटकारा पाना है। चलो आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका इनसे जस्ट पहले वाले में हमने एलिगेशन का बेसिक पढ़ा था। आज हम उनके जस्ट आगे से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक मैंने बता दिया है। तो जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है वो इस क्लास के बाद पहली क्लास से बेसिक अच्छे से समझ ले ताकि अगला जो क्वेश्चन है उनके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा बेसिक और बता देता हूं आपको। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, एक बार थोड़ा बहुत बेसिक और बता दूं ताकि ये जो जितने भी टाइप हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक कक्षा में जितने भी लड़के हैं उनका औसत प्राप्तांक है 40 और जितनी भी लड़कियां हैं उनका औसत प्राप्तांक है 52 और पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक है वो है 48। वैसे मैंने लिख तो लिया, ज्यादा ही लड़कियों का उल्टा करना चाहिए था, प्राप्तांक ज्यादा ही लिख दिया। तो ये गैप कितने का है बताओ? 4 का। और ये गैप कितने का है बताओ? 8 का। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 1:2। अब मेरे साथ साथ बोलते रहो भाई। आपको एलिगेशन में क्या सावधानी रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन आपसे गलत करवा देगा। एक तो ये सावधान रखना है, ये जो मान है वो बीच में रखना है। ये जो मान हमेशा क्या रखना है? बीच में रखना। देखो, एक से तो ज्यादा होगा, दूसरे से कम होगा, यानी इन दोनों के बीच होगा। 40 के बाद और 52 से पहले। एक और ध्यान रखना, जैसे ये जो मान आएंगे अंतर 8 और 4 12, इनके अंतर के बराबर होंगे, काटने के बाद नहीं। देखो 8 और 4 12, पहले जो दोनों का योग है इनके अंतर के बराबर। ये तो रिवर्स एलिगेशन में काम में आएगा। एक बार सिंपल ये ध्यान रखो, ये जो मिश्रित मान है एक से तो ज्यादा होता है, दूसरे से कम, या इन दोनों के बीच। कई बार क्या होता है, शुरुआत में दिया होता है औसत 48, जैसे 96 विद्यार्थियों का औसत 48 है तो कई 48 को यहां चिपका देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मीन है, इन दोनों के बीच आएगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं मोटे मोटे। जैसे कुल विद्यार्थी दे दिया 36, तो कुल विद्यार्थी दे दिया तो बराबर में भी कुल अनुपात लेना पड़ेगा 3, तो 1 बराबर 12। तो ये कितनी संख्या हो गई? 12 हो गई है, और ये कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। देखो कुल विद्यार्थी 36 दे दे तो कुल अनुपात लेंगे 3, और 3 बराबर 36, तो 1 बराबर 12, ये 24 और ये 12। कई बार ऐसे देगा दूसरा तरीका कि लड़कियों की संख्या दे देगा 48, अब लड़कों की संख्या बताओ। तो यहां मान बराबर करेंगे, ये पूरी मैथ में चलेगा भाई। लेस है मैथ से पढ़ो। अब देखो बेसिक समझना, बेसिक ढंग से समझा हुआ तो आपका हर टाइप का क्वेश्चन लगेगा। लेस है मैथ में इधर लेस है तो इधर भी लेस है। जैसे प्रतिशत पढ़ रहे हो, उत्तीर्णांक तो इधर भी उत्तीर्णांक, तो इधर लड़कियों की संख्या तो रेशियो भी लड़कियों का रखेंगे 2 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना हो गया? 24। तो इनकी संख्या पूछेगा तो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका अंतर दे देगा कि लड़कियां लड़कों से 16 ज्यादा है। ज्यादा या कम का मतलब अंतर। तीसरा टाइप ये भी बनेगा कि लड़कियां लड़कों से 16 ज्यादा है, अंतर है, तो इधर भी अंतर कितना आ जाएगा बताओ? 1, और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो इनकी संख्या 32 हुई और इनकी संख्या 16। तो अक्सर और भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन मोटे मोटे ये 3 क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि योग देता है तो इधर अनुपातों का योग ले लेंगे, अंतर देंगे तो अनुपातों का अंतर, या पर्टिकुलर एक का मान है दिया है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन। देखो यहां पर 12,500 विद्यार्थी हैं, जितने भी लड़के और लड़कियां उनका, ठीक है क्या? 12,500 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, और कुल विद्यार्थी का प्रतिशत 60% है, यानी उत्तीर्ण का। अब है परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? देखो बॉयज है वो तो 50% है उत्तीर्ण, और लड़कियां 70%, और टोटल उत्तीर्ण यानी पास है उत्तीर्ण वो है 60% यहां पर। तो ये गैप आ जाएगा 10 का, और ये भी गैप 10 का, यानी दोनों सेम है। लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? सेम। फिर से देखो, इनका प्राप्तांक कितना है? 50% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और टोटल उत्तीर्ण कितने हुए? 60। ये मीन बीच में रखना, तो ये गैप 10 का, ये 10, 1:1, यानी हाफ हाफ हो जाएगा। तो 12,500 हाफ कितना होगा? 1:1 अनुपात में बांटो। जैसे 2 बराबर 12,500,
तो 1 बराबर 6125, तो ये आ जाएगा 6125 और ये भी 6125, सॉरी 500 का था 250 होगा, सॉरी कितना होगा, हाफ हाफ कर लेना, तो 12500 का था 6250, 6250 ये आ जाएगा 6250। अब आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भाई, जिनकी संख्या निकालनी है वो ऊपर, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं तो जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 2 इंटू 12500, वो एक ही बात है 6250। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ भाई, यहां धैर्य रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। औसत में हम ऑफलाइन में टेस्ट में लेते हैं, मोस्टली बच्चे सोमवार को आते हैं डाउट पूछते हैं, गुरुजी बताओ। कई तो इनको बेसिक मान के बहुत बड़ा करते हैं, इनको एलिगेशन से बहुत शानदार तरीके से करेंगे भाई। पहले तो ये देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का ढंग से पढ़ना, जिनकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उनके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या है। पहले तो ये देखो, गेंदबाज का औसत होता क्या है, गेंदबाज का जो औसत होता है वो क्या होता है, उनके रन में, यानी कितने रन खर्च है, कुल रन में विकेट का भाग दे दो। किनका भाग दे दोगे, विकेट का भाई, ठीक है। एक तो कई इनको सोचते हैं कि जैसे एक खिलाड़ी वो 10 ओवर में 40 रन देता है तो ये 4 औसत हो गए, ये औसत नहीं है भाई, ये 4 की इकोनॉमी से रन दे रहा है, इकोनॉमी से रन दे रहा है। एवरेज क्या होता फिर, मान लो 40 रन खर्च कर रहा है और 4 विकेट ले रहा है, जैसे बुमराह है वो 40 रन खर्च कर रहा है और 4 विकेट, तो 4 का भाग दोगे, यानी हर 10 रन पर विकेट निकाल रहा, वो होता है गेंदबाज का एवरेज। फिर से समझना, जैसे बुमराह है, बुमराह क्या है, 40 रन खर्च कर रहा है और 4 विकेट ले रहा है, तो यानी हर 10 रन पर क्या है, विकेट ले रहा है, तो वो गेंदबाज का एवरेज होता है। तो अब समझते हैं कि पहले एवरेज 12.4 था। बहुत शानदार मेथड बता रहा हूं भाई, जो पहले अंतिम से पूर्व पारी का है, ये अंतिम से पूर्व तक पारी का है, लास्ट पारी को छोड़ के ये एवरेज है 12.4। लास्ट पारी में 26 पर 5 विकेट लेता है, तो 26 रन पर 5 विकेट लेता है, तो एवरेज कितना हो गया, 26/5, 26 में 5 का भाग दोगे तो 5.2, तो अंतिम पारी का जो एवरेज है वो आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। यहां ले देता हूं, अंतिम पारी का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 5.2, यानी इनको सोल्व करने पर है ये 5.2 है भाई, ठीक है। अब है जिससे 0.4 एवरेज घट जाता, तो यहां 0.4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 12, ठीक है। अब इनका अंतर ले लेंगे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपको हमेशा दिया हुआ मिलेगा। देखो स्टार्ट में दिया हुआ है कि एवरेज कितना है 12.4, अंतिम में 26 रन पर 5 विकेट, मैंने आपको अच्छे से बताया था, यहां रन नहीं लगाओगे बीच में, ये तीनों वैल्यू सेम है, ये भी औसत है विकेटों का, यहां पर भी औसत, यहां पर भी औसत, तो गेंदबाजी का औसत क्या होता है, 26 रन पर, यानी रन में विकेट का भाग दो, 26 रन पर 5 विकेट ले रहा, तो ये एवरेज आ गया 5.2, तो ये लास्ट पारी का एवरेज आ गया। फिर ये दोनों पारी को मिलाई, जैसे पहले तो ये था, लास्ट पारी को इंक्लूड करे तो 0.4 घट गया, यानी एवरेज कितना हो गया 12। हाँ 0.4 का सुधार होता तो भी 8.4 जोड़ते नहीं, कम ही करते, क्योंकि गेंदबाज का जितना एवरेज कम होगा ना वो बेटर रहेगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो इंडिया के बॉलर से क्या आशा करोगे कि भाई कम रन दे और ज्यादा विकेट ले, है ना, तो जितना गेंदबाज का एवरेज कम होगा वो बेटर रहेगा। तो यहां गैप आ गया 6.8 का, ठीक है, और ये अंतर आ जाएगा 0.4 का, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 17:1, ये विकेट की संख्या का रेशियो आ गया भाई, ये किनका रेशियो आ गया, विकेट की संख्या का। अब यहां विकेट की संख्या देखो, अंतिम पारी में 5 विकेट हैं, अंतिम पारी में 5 विकेट, और रेशियो में अंतिम पारी में 1, तो 1 बराबर क्या हो गया 5। अब देखो लास्ट लाइन पिछले मैच तक का पूछा है, पिछले मैच तक, लास्ट लाइन में कई है ना गड़बड़ कर देते हैं, तो पिछले मैच तक का रेशियो है 5, तो 17/5 कितना हो जाएगा 85, ये होता अंतिम पारी तक, तो 17 और 1 18, 18 से गुणा करते, 18/5 90, तो विकेट की संख्या 90 होती, लेकिन यहां कितनी होगी 85 होगी। अब मुझे पूरा भरोसा है, कुछ के तो नहीं समझ में आया, पक्की बात है ना, बताऊंगा भाई, एक बार में नहीं समझ में आता, एक तो अक्स को भूल जाओ। पहले तो गेंदबाजी का एवरेज क्या होता है, पहले इनको समझते हैं।
जैसे अब मैच चल रहा है, ठीक है, एक बॉलर है, कोई भी ले लो, जैसे रविंद्र जडेजा है, वो 50 रन देता है और उस दिन 5 विकेट चटका देता है, तो उनका एवरेज कितना हो जाता है बताओ? 10 हो जाता है। यानी हर 10 रन पर विकेट चटका रहा है, ये होता है एवरेज। हाँ, कई एवरेज ऐसे समझते हैं, जैसे एक टीम का मैच चल रहा है, 10 ओवर में उन्होंने, टीम ने 10 ओवर में 60 रन बनाने, वो रन रेट होती है, वो टीम की होती है रन रेट, कि टीम ने, मान लो टीम में 2 प्लेयर ने 10 ओवर में 60 रन बनाए, वो रन रेट होते हैं। गेंदबाज का औसत, गेंदबाज की भी 2 चीज, इकोनॉमी अलग होती है और औसत अलग होता है। जैसे 10 ओवर में 60 रन दिए गेंदबाज ने, वो 6 की इकोनॉमी से रन दिया। यहां एवरेज होता है कि रन में विकेट का भाग दो। तो यहां पर देखो, लास्ट पारी का एवरेज कैसे निकालोगे? 26 तो रन दे रहा है और 5 विकेट ले रहा है, 26 में 5 का भाग दोगे तो 26/5 5.2। तो ये देखो, अब शुरू से देखना, ये हमेशा दिया हुआ मिलेगा, अंतिम से पूर्व पारी तक दिया हुआ मिलेगा, जैसे ये दे रखा है। फिर यहां पर ऐसे मिलेगा 26 पर 5 विकेट, तो रन में विकेट का भाग दो, अंतिम पारी का एवरेज निकाल लेंगे। फिर दोनों पारी को मिलाने से क्या हुआ? एवरेज 0.4 घट गया, यानी पहले 12.4 था, अब हो गया 12। लैंग्वेज समझो, एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, ये 26 पर 5 विकेट है ना, इनका मतलब ये हो गया 26 पर 5 पर का मतलब हो गया एवरेज 5.2। यहां लिख देता हूं, चलो। तो पहले तो कितना था बताओ? 12.4, फिर 26 पर 5 विकेट लिया, तो अंतिम पारी का एवरेज 5.2। फिर क्या रिजल्ट हुआ? जब दोनों पारी के कारण एवरेज 0.4 घट गया, तो 12 से ये हो गया। अब अंतर कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 का भाग दो 17, 4 का भाग दो 1। अब देखो भाई, अंतिम पारी के विकेट वैल्यू बराबर करेंगे, यहां विकेट दे रखे हैं 5, तो अंतिम पारी का विकेट 1 बराबर कितना होगा? 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा? 85। तो ये विकेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 हो जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन एक और बनाता हूं, और स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। जैसे एक खिलाड़ी का पहले एवरेज था 12.2 रन प्रति विकेट, अंतिम से पूर्व पारी तक, अंतिम से पूर्व तक एक खिलाड़ी का ऐसे मिलेगा, गेंदबाजी का एवरेज 12 रन 12.2 है, सॉरी। अगली पारी में वह 52 पर और 10 विकेट लेता है, यानी अगली पारी में वह 52 रन पर कितना विकेट लेता है? 10 विकेट लेता है। तो अंतिम पारी का एवरेज बताओ? 5.2, जिससे एवरेज में 0.2 का सुधार हो गया। तो सुधार हो गया ना, 0.2 का सुधार हो गया एवरेज में, तो जोड़ना नहीं है। मैंने बताया था गेंदबाज का जो एवरेज कम होगा वो उतना ही बेटर रहेगा, तो यहां 12 करना है, या लिखा हो जाता है कि 0.2 घट जाता है, एवरेज 0.2 घट जाता है, तो कितना हो गया? 12। एक बार फिर से देखो, ये दिया हुआ मिलेगा कि गेंदबाजी का एवरेज कितना है? 12.2। फिर ये आपको निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे दिया हुआ मिलेगा कि अंतिम पारी में वह 52 पर 10 विकेट लेता है, तो रन में विकेट का भाग दे दो, तो 5.2, और एवरेज 0.2 घट गया, यानी 12। अब अंतर आ जाएगा ये 6.8 का और ये 0.2 का। एक बार फिर से देखो, यहां गैप आ गया 6.8 का, और यहां पर गैप आ गया 0.2 का। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कट रहा है 34, 2 एकम 2। अब अंतिम पारी के विकेट है 52, ध्यान दीजिए, अंतिम पारी के विकेट कितने हैं? 52। अंतिम पारी के विकेट कितना है? 1। तो 1 बराबर कितना होगा? 52। अब ये कह रहा है अंतिम से पूर्व तक विकेट बताओ, तब तो आएगा 1 बराबर 52, तो 34 बराबर 34 इंटू 52। ये कहेगा अंतिम पारी तक, देखो अंतिम से पहली पारी तक, तब तो होगा 34 से गुणा। ये कहेगा अंतिम पारी तक, तो इसमें 10 और जुड़ जाएगा, या कुल अनुपात हो गया 34 से लेके 35। अंतिम पारी तक, तो लास्ट पारी इंक्लूड करनी है, तो टोटल अनुपात हो गया 35, और एक अनुपात का मान क्या है? ये 52 नहीं है भाई, 1 मिनट, गड़बड़ कर दी भाई। अंतिम पारी में 10 विकेट लेता है, तो 1 का मान कितना है? 10। 1 मिनट। अंतिम पारी में 10 विकेट लेता है भाई, ये विकेट है, तो इधर विकेट का रेशियो है 1। तो अंतिम से पूर्व तक तो आ जाएगा 340, और लास्ट में तो 10 और जुड़ जाएगा लास्ट पारी तक, या टोटल अनुपात हो गया 35। 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 350। और मैंने आपके लिए रेंडमली क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो अंतिम से पूर्व पारी तक 340, और लास्ट पारी इंक्लूड कर ले तो 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 350। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे भाई, है ना, हमें टाइम खराब नहीं करना है। यूट्यूब पर ज्यादा ये होता है, अदर चीजों में बात की, है ना, एक मुद्दा स्टार्ट किया, 15-20 मिनट खराब हो गए, ऐसे नहीं करेंगे। हमें काम से काम मतलब है, यानी मैंने मिश्रण पढ़ा दिया ना, तो उसके बाद किसी से मिश्रण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप
पूरा मैथ्स का मत देखो, आप पहले है ना एलिगेशन पूरा पढ़ के देखो मेरे से, एक चैप्टर से एनालिसिस हो जाएगा आपका। तो ढंग से शुरुआत करनी हो और एकदम जीरो से। देखो अभी सेकंड एलिगेशन का सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्स्ट पार्ट से मैंने जीरो से स्टार्ट किया और क्रम वाइज उसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे। फिर अभी ये नहीं कि बीच में और ही टाइप आ गया है ना, इतना दूध निकाला इतना पानी, अभी टाइप वाइज ही क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन देखने में अलग अलग हैं, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन आप तक के सेम प्रोसेस से कर रहे हैं। फिर सेकेंड पार्ट में जितने भी एक ही ट्रिक से 15-20 क्वेश्चन लपेटे में लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे तरीके से होता है, इनका कई तो सूत्र भी याद करते हैं, लेकिन हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन ही लगाएंगे। पार्किंग में 2 पहिए वाले वाहन है और से 4 पहिए वाले वाहन है, यानी स्कूटर है, ये कार मान लो। पहिए गिने जाए तो 520 है और पार्किंग वालों ने बताया कुल 175 वाहन है। 175 वाहन है, 2 पहिया वाले वाहन की संख्या देखो, एक तो 4 पहिए का वाहन, एक 2 पहिए का वाहन, कितने हैं 175। यदि सभी कार होती यानी 4 पहिए वाले तो कितने वाहन होते, इनका 4 गुना करो 350, 700 होते। सभी 2 पहिए वाले होते तो 350 होते पैर, तो ये 700, ये 4 पहिए वाले हैं, ये 2 पहिए वाले, और ये कितना है 350, और मिश्रित कितने पहिए हैं 520, अंतर हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा 150, 170, और ये अंतर हो जाएगा 180। तो ये रेशियो आ जाएगा 17:18। कितना रेशियो आ जाएगा भाई 17, लेकिन आपको बताया था संख्या का रेशियो आएगा या, ठीक है। अब क्या पूछे, टोटल 175 है तो टोटल अनुपात 35, तो 1 बराबर कितना आ गया 5। 2 पहिए वाला ये पूछा है 18 × 5, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। इनकी जो संख्या वो कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, इनका बेसिक भी है। बेसिक ऐसे है जैसे टोटल 175 यहां ले देता हूँ, अक्स है टोटल 175 है तो 175 माइनस है। कुछ बच्चों की इच्छा रहती है मार्क्स मान के करूं, भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 4 पहिए वाले वाहन है तो कुल 4 अक्स हो गए, ये 2 पहिए वाले वाहन तो 2 से गुणा करो, 175 माइनस अक्स इंटू 2, तो टोटल वो हो गया ना पहिए, और इधर टोटल पहिए कितने हैं बताओ 520। सोल्व कर लेना है, ये आ जाएंगे, फिर अक्स हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। हमें इतना नहीं करना, एलिगेशन चल रहा है तो एलिगेशन से ही लगाएंगे, नहीं तो पूरे चैप्टर को अक्स मान के कर लेते। एक बार फिर से देखो, पार्किंग वाला कह रहा है 175 वाहन है, गाड़ी है। अब ये मान लो आप 175 कार होती, सब 175 कार होती तो एक के तो 4 पहिए हैं तो कितने हो गए 700। 175 स्कूटर होते, 2 पहिए वाले होते तो 350 पहिए होते, तो 700 350 और मिश्रित मान रखेंगे बीच में, दोनों का मिला के देखो अगर पहिए गिने जाए तो 520, कंबाइंड मान बीच में रखेंगे तो ये गैप 170 का 180 का, तो ये रेशियो आ गया 17:18। अब डिवाइड, कुल वाहन 175 तो यहां वाहन की संख्या 17:18 तो 35, 1 बराबर 35 का भाग दो 5, तो इनकी संख्या पूछिए तो 18 5 कितना आ जाएगा 90। वही सिर पैर वाला। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। चलो वैसे ही बनाता हूं क्वेश्चन आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी हैं, ठीक है, उनके सिर की संख्या तो 300 और पैर हैं वो 750 है, तो कितनी गाय और कितनी मुर्गी हैं, कितनी गाय और कितनी मुर्गी हैं। ध्यान दो, गाय एवं मुर्गी हैं, सिर 300 और पैर 750, तो सिर 300 से कन्फर्म है, सिर तो एक एक होता है, सर तो एक एक होता है, यानी जानवर 300 है। अब जानवर 300 है, 300 के 300 गाय तो पैर कितने होते हैं 3 × 4 12, 1200। 300 के 300 गाय होते तो पैर 1200। वहां अब पूरा डिटेल मत लिखना। 300 मुर्गी होती तो पैर होते 600 और मिश्रित पैर कितना है 750। ये आ जाएगा 150 और ये गैप आ जाएगा 450, और ये जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 1:3। क्या रेशियो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। अब गाय की संख्या ऐसे कर लो डिवाइड, 4 बराबर 300 तो 1 बराबर, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन अनुपात बड़ा हो जाता है भाई, तो ये तो हो गई 75 और इनकी संख्या 75 × 3 कितना हो जाएगा 225। आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक और समझा दिया, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन से कई बार रेशियो पूछता है, तो पहले तो रेशियो से इनकी संख्या अलग निकालो, फिर वापस पैर है ना गुणा करके, और ये देखो 750 पैर बन रहे हैं क्या, और यदि ये डी ऑप्शन होता तो
महंगा पड़ जाता सौदा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक भाई कई अपने है ना नैतिक जिम्मेदारी बोल रहे हैं भाई, जितने भी क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करो। अब मैं नए प्लेटफॉर्म पर, मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। मैं ऑनलाइन में जितने भी पहले काम किया था कुछ टुकड़ों में अलग अलग चैनल पर काम किया था। अब हमने एकदम जीरो से शुरुआत की है। एकदम ये नहीं है कि भाई आजकल ये थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना तो ऑडियंस ज़्यादा आती है, तो बहुत कईयों ने 6 लाख का कोई कॉमेडी चैनल खरीद लिया, है ना, नाम बदल दिया और फिर वहां से हम भी शुरुआत कर सकते थे। नहीं भाई, एकदम जीरो से शुरुआत करनी है भाई, है ना, एकदम जेन्युइन तरीके से आपकी तरह। 41 रुपए को 50 छात्रों में इस प्रकार बांटना है। तो सब्सक्राइब करना मत बोलो अपनी जिम्मेदारी कि सीधी सी बात है, इस चैनल पर ये सेकंड वीडियो है तो सब्सक्राइबर तो सभी का भाई किया नहीं होगा, कुछ नहीं किया होगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना ना काम मत बोलो, पहले सब्सक्राइब कर लो फिर हम सेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो 41 रुपए को 50 छात्रों में इस प्रकार बांटना है कि अगर हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या है। चलो हम इनको 2-3 तरीके से करते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिए, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। 41 तो रुपए हैं, 50 छात्र हैं, संख्या कितनी है 50, बांटना है। यदि लड़के को तो मिले 90 पैसे और लड़की को कितने मिले 65 पैसे, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखो फर्स्ट तरीका, मिश्रित मान मीन बीच में आएगा, मीन क्या आएगा बीच में आएगा, है ना। तो 41 रुपए हैं, पैसे बना लो, देखो इनको पैसे मिल रहे हैं, 41 रुपए का मतलब 4100 पैसे और कैंडिडेट कितने हैं 50 कैंडिडेट और 4100 पैसे हैं, तो एक को कितने पैसे मिलेंगे 82 पैसे, ये मीन है। अब यहां लड़कों का मान, यहां लड़कियों का मान, लड़कों को मिल रहा है 90 पैसा, लड़कियों को कितना मिल रहा है 65, और मीन यानी दोनों का मिला के माध्य बीच में रखोगे, है ना। ये गैप आ गया 17 का और ये गैप आ जाएगा 8, 17:8। अब संख्या देखो, ये संख्या का रेशियो मैंने स्टार्ट में बताया था भाई, ये 3 वैल्यू सेम आएगी, लेकिन यहां ये संख्या का रेशियो आएगा कुल कितने हैं 50, तो कुल अनुपात है 25, तो 1 बराबर क्या आ गया भाई 2 आ गया। अब पूछा लड़कों की संख्या, 17 × 2 कितना आ जाएगा 34, तो इनकी संख्या कितनी आ गई 34। एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान दो, 41 रुपए को पैसे, क्यों यहां पैसे दे रहा है, इकाई सेम होगी, मैंने अच्छे से बताया था एलिगेशन में, ये मान और ये मान तीनों सेम होते हैं। तो 41 रुपए का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 में 50 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 82 आ जाएगा। यानी कंबाइंड है ना, लड़का और लड़कों को मिला के कंबाइंड 82 पैसे। और एलिगेशन का सबसे खास बात है मेन बीच में रखा जाएगा, ये ध्यान रखो हमेशा। देखो एक लड़के को 90 पैसा क्वेश्चन में दे रखा है, लड़के को 90 पैसा मिल रहा है, लड़की को कितना पैसा मिल रहा है बताओ, क्वेश्चन में 65 पैसा मिल रहा है, लड़के को 90 पैसा मिल रहा है, लड़की को 65, कंबाइंड 82 है, तो अंतर ले लिया 17:8। बस 17:8 में बांटना है, कुल मूल्य 50 तो कुल अनुपात 25, तो 1 बराबर 2, सॉरी संख्या है ये, ठीक है, 1 बराबर आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। एक तरीका हो रहा है, अभी पढ़ के आया, देखो ये मान लो 50 लड़के हैं, ठीक है, छात्र कितने हैं सॉरी 50 है, लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, 50 के 50 लड़के होते, एक को 90 पैसे मिलता तो कितना पैसा मिलता 4500। एक तरीका ये 50 लड़कियां होती और एक लड़की को 65 पैसा मिल रहा है, तो गुणा करो 0 5 5 25 30 2 32 3250, और कंबाइंड 41 रुपए है, 41 रुपए का मतलब 4100 पैसा। तो ये गैप देखो कितने का आ गया है 7 8 850, 850 है क्या नहीं 7 1 8, हाँ 850, और ये गैप आ जाएगा 400, ठीक है। 1 शून्य कट गई, 5 का भाग 2 17, 5 का भाग 2 8, देखो वही रेशियो आ गया 17:8, डिवाइड कर लो, कुल कैंडिडेट कितने हैं 50, तो कुल अनुपात 25, 1 बराबर 2, और ये पूछा तो 17 दूनी 34, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी आ गई है 34। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तीसरा अक्ष मान के भी कर सकते हो भाई। अब यहाँ अक्ष की तो जरूरी नहीं है भाई, हमें रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है ये मत बोलो, एलिगेशन चल रहा है, तो एलिगेशन का मतलब जो भी डिफिकल्ट टाइप्स होते हैं अक्ष वाई मान के हमको एलिगेशन में ढाल के करना है, तो हमें कोई अक्ष वाई का कोई है ना ढंडोरा नहीं पीटना है। एक बार ये फिर से समझा देता हूँ,
बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो भाई, एलिगेशन की एक खास बात, पहला मान, सेकंड मान और मिश्रित मान। जैसे ये लड़कों को 90 पैसे, लड़कियों को 65 पैसे मिल रहे हैं, और सभी विद्यार्थी, देखो 50 छात्र में लड़का लड़कियां दोनों शामिल, देखो छात्र हैं 50 छात्रों, तो कंबाइंड मान रखना बीच में। तो 41 रुपए का मतलब 4100 पैसे, और 50 छात्र है, तो यानी छात्र में लड़का एवं लड़कियां दोनों, देखो 50 विद्यार्थी या छात्रों, यानी इनमें लड़का लड़की दोनों शामिल है, तो ये आ गया 82। तो ये गैप 17, ये गैप आ गया 8 का, कुल 50, कुल इधर 25 अनुपातों में। ठीक है, तो एक बराबर आ जाएगा 2, और इनकी संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा 34। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, साधारण बैच के भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम एलिगेशन से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, विक्रम ने, दो कैंडिडेट हैं, एक तो विक्रम और एक अमन है, 5% दर से, और दूसरे ने 8% प्रतिवर्ष के आधार पर कुछ रुपए उधार दिए। वर्ष के अंत में 6% की दर से ब्याज अर्जित किया। किस दर से? 6% दर से ब्याज अर्जित किया। तो धन किस अनुपात में लगाया, या किस रेशियो में धन उधार दिया, जो भी है, तो वो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा भाई। एक बार फिर से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें एक टाइप और बनता है भाई, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज, वो आगे करेंगे। देखो विक्रम ने तो 5% और दिनेश ने 8% की दर से और कुछ रुपए उधार दिए। वर्ष के अंत में 6% की दर से ब्याज अर्जित हुआ। जो ब्याज की दर से अर्जित हुआ 6% की दर से, तो ये गैप 2 का आ गया, और ये गैप आ जाएगा 1। तो ये रेशियो आ जाएगा 2:1 में धन लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ो ढंग से भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार आता है। मैंने तो ऐसे भी देखा, कई एग्जाम में मैथ का बहुत कम वेटेज है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप लगा के देखो भाई, थोड़ा सा अलग है। जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो इनको। देखो, एक छात्र में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए, यानी सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाता है। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है? 80 प्रश्न है। उस छात्र, अगर उस छात्र को परीक्षा में कितने अंक मिले? 170 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए? अब समझते हैं। पहले तो प्रश्न, कुल प्रश्न देखते हैं। कुल प्रश्न कितने हैं बताओ? 80 प्रश्न है। अब मैं पूरा डिटेल से लिखता हूं, एग्जाम में कम से कम लिखना भाई, यहां नोट्स बनाने के लिए एक एक चीज लिखूंगा। देखो, सही का 3 अंक मिलता है और गलत का अंक काटा जाता है आधा। एक परीक्षा में, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन को समझो, आप कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें कुल प्रश्न कितने? देखो यहां क्वेश्चन पढ़ो, 80 प्रश्न है, सही का 3 अंक। क्वेश्चन समझाता हूं, सही के तो 3 नंबर मिलते हैं, गलत का आधा अंक कटता है। परीक्षा में कुल प्रश्न है 80, और 80 प्रश्न है, उस लड़के को 170 अंक मिलते हैं, तो गलत कितने के? तो ये बताओ मुझे, 80% टोटल है, आप 80 की 80 सही करो तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 240, 8 3 24। और कोई दूसरा कैंडिडेट है, गलत आप नहीं कर रहे हो और कर रहा है, वो 80 की 80 गलत कर रहा है, गलत का आधा अंक काटा जाता है, तो आधा अंक काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 का -40। तो ये सही के अंक, ठीक है, सही का अंक कितना है? 240 हो जाएगा, और गलत का बताओ -40, और मिला के कंबाइंड मान क्या रखा जाता है? 170। और ये इसी में नहीं, ये लाभ आने में भी आएगा कि विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, हानि की अपेक्षा लाभ जुड़ेगा, तो इनका जो गैप है वो आ जाएगा 210। 130 नहीं आएगा भाई, विपरीत चिन्ह में योग होगा इसमें। ठीक है, और ये 7 17 आ जाएगा। हाँ, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:1। ये संख्या का रेशियो है भाई। किनका रेशियो है? संख्या का रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? गलत प्रश्न कितने? देखो कुल प्रश्न 80, तो कुल अनुपात 4, तो 1 बराबर कितना हो गया? 20। तो गलत कितना आ जाएगा? 20 से कम 20। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी बताओ? 20। एक ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले मैं हर तरीके से समझता हूं, ऑप्शन से भी हो जाता है, लेकिन कई बार चौथा ऑप्शन हो तो टाइम लगता है। मैं बहुत बार देखता हूं इनका रेशियो पूछता है, सही का और गलत का रेशियो बताओ। अब ऑप्शन से लेते
फिर इनकी संख्या निकालते, फिर मैच करते, और 4 नंबर ऑप्शन होता तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये ऑप्शन से बता रहा हूं भाई, ठीक है। 20 किए गलत तो सही कितने होंगे, सीधी सी बात है। अरे गलत 20 किए, टोटल परसेंट 80 तो सही 60, सही का 3 अंक मिलता है तो 180 मिले। गलत का हाफ कटता है तो 10 कटे, तो 10 कट गए, 180 में 10 घटाओ, कितने अंक मिलेंगे, 70। ये आप करते रहना भाई। ये क्वेश्चन किन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। अक्स मान के कैसे करेंगे, दो ही चीज होती है, एक तो गलत और सही। देखो गलत और सही, अक्स मान लिया, टोटल परसेंट 80 है तो सही कितने हैं, 80 माइनस अक्स। पहले तो सही के कितने नंबर मिलते हैं, 3, सही के अंक ले लो, सही के 3 अंक मिलते हैं तो ये तो सही के नंबर हो गए। गलत का हाफ कटता तो गलत का अंक काट लो, और मिला के कितने नंबर मिले, 170। तो 240, 3x 0.5x कर देता हूं बराबर 170। ठीक है, 170 माने आज में 70, ये बचा था 2.5, माइनस का 2.5 प्लस का 2.5 हो गया, तो 2.5 का भाग दो 70 में, कितना आएगा, अक्स का मतलब गलत, भाग दो 70 में 2.5 का, 700 भाग 25, 25 दूनी 50। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो गई, ये हो गया 8 3 24, 3x, और सही के अंक गलत का कट जाएगा हाफ, तो अच्छा ये 3.5 है, ये कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 का भाग दोगे तो पूरा पूरा 20 आएगा भाई। 3.5 का भाग दोगे ना, यहाँ पर अक्स की वैल्यू है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, अक्स की वैल्यू आ जाएगी, यह तो 70 है, यहाँ 3.5, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इतनी माथा पचाई करनी नहीं है। इधर देखो भाई, एक बार फिर से देखो, परीक्षा में 80 प्रश्न है, यहां समझना प्रश्न कितने हैं, 80। आप 80 के 80 सही करोगे तो सही के 3 अंक मिलते हैं, 240 मिलेंगे। कोई 80 के 80 गलत करता, गलत का हाफ करता तो 40 कट जाएंगे। सही के अंक लिख दिए, गलत के लिख दिए, और कंबाइंड अंक है 170, तो अंतर कर लोगे इनका, फिर 3:1 में कट रहा है, ये संख्या का रेशियो है। अब कुल प्रश्न 80 तो कुल रेशियो 4, 1 बराबर 20, तो गलत प्रश्न कितना हो जाएगा, 20। बस ये ध्यान रखना, विपरीत कंडीशन में योग होगा, लाभ आने में भी करेंगे, लिख लेना साइड में कि विपरीत स्थिति में योग, विपरीत स्थिति में योग। और ये इसी चैप्टर में बार बार काम में लेंगे, जैसे हानि और लाभ है तो जुड़ जाएगा, लाभ है तो घट जाएगा। आगे करेंगे भाई इनके क्वेश्चन, इसी एपिसोड में करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन खुद करो भाई, हाँ ये खुद करो, सेम क्वेश्चन लेके आऊं, जल्दी करो। कम से कम लिखना है, करो जल्दी, सही और गलत। करो जल्दी करो भाई, इतना वेट थोड़ी कराओगे। धीरे धीरे चला लो पेन, और कई तो लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़े काम चल जाएगा भाई। अरे मैथ को देख रहे हैं, मैथ देखने से मैथ नहीं आएगी। आप ड्राइवर के पास बैठे रहो आगे वाली सीट पर, कभी स्टीयरिंग पर मत बैठो, गाड़ी चलानी आ जाएगी, नहीं आएगी। इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन के 2 टाइप करके ना, कि एक टाइप कर लो आप, सब कुछ समझ थोड़ी बताऊंगा। अब चलो करवाई देता हूं, अब तो बहुत देर हो गई है ना। सही के कितने अंक मिलते हैं बताओ, 3, और गलत का 1 अंक कटाता है, और प्रश्न कितने हैं बताओ, 70। बताओ 70 के 70 सही करता, अब वहां पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, तो 3 अंक मिलता है, 70 × 3 210। गलत का 1 अंक कटता तो 70 माइनस में, और मिला के अंक कितने मिले, 130। अरे भाई समझ में आ गया। सही के 3 अंक मिलते हैं, 70% है तो 70 × 3 ये मिलते। गलत का 1 अंक कटा जाता है, 70 के 70 गलत करता तो अंक जाता -70, और अंक मिले 130। विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा तो ये 210 आ जाएगा। ये गैप कितने जाएगा, 80 का, तो ये रेशियो आ जाएगा 21:8 आ जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गई, ये 200 है भाई, ये कितना है 200। अब कट रहा है 40, 40 × 2 40 × 5। कुल प्रश्न 70 तो कुल अनुपात 7, 1 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, अब है
पूछा गलत पर्सन की संख्या बताओ, तो 2 है, तो 2 इंटू 10, बताओ गलत पर्सन की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, एक तो अपनी जिम्मेदारी मत बोलो। काफी देर से कुछ बच्चे सेशन देख रहे हैं, हमारे से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे तो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। हाँ, 3 महीने से हम रेगुलर क्वेश्चन डाले हुए हैं, आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी बोल रहे हैं भाई, है ना, लाइक करना भूल ही रहे हैं। ये तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जरूर लाइक करो सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आगे तक स्क्रॉल हो भाई। एक बहुत सारे बच्चे ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कि अभी नए चैनल है, तो बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तो आपकी क्लास कभी भी मिस नहीं होगी भाई। तो ये रेशियो कितना, ये संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 20। तो जल्दी से जल्दी पहले ये जिम्मेदारी लो, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, नोट्स बाद में बनाना, पहले काम धाम छोड़ो, पहले उनको सब्सक्राइब करो इन चैनल को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ? कई सोचेंगे चलो बाद में लास्ट में करें, बोलोगे तुम भाई। अगला, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन गलत हो गया ना आपका, फिर तो आज ही मैथ का टाइम बढ़ा दो भाई, है ना, ये गलत होना नहीं चाहिए, हर साल ये क्वेश्चन आता है। चलो लिख देता हूं, सोना, अब तांबा सोना से, देखो सोने की मात्रा एक बार 1 ग्राम मान लो, इनसे कंपेयर हो रहा है। सोना पानी से कितना गुना भारी है भाई, सॉरी तांबा सोना से 19 गुना भारी है। लोहा, अब है लोहा, तुलना सोना से हो रही है, 9 गुना भारी है। लोहा कितना गुना भारी है, 9 गुना। और सोना से 15 गुना मिश्र धातु बनाने के लिए, अब की बार सोना है, इनसे 15 गुना मिश्र धातु बनानी है, तो इनको किस रेशियो में मिलाना होगा, तो ये गैप 6 का और 4 का, ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 3:2। क्वेश्चन को समझो भाई, सोने से तुलना कर रहा है, तो इनका मान 1 मान लो भाई, ठीक है, या इनको इग्नोर करो, जिनसे तुलना करते हैं उनको इग्नोर करो इनको, ठीक है। इनको देखो 19 गुना भारी है, सीधा 19 रखो, दूसरा 9 गुना भारी है, सीधा 9 रखो, मिश्रित मान रखें बीच में, तो ये 15 गुना भारी है, यहां 15 रखोगे, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 3:2। मुझे पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा, तो यह रेशियो आ जाएगा 3:2। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये टाइप कराऊंगा भाई, कल सीरीज लेके आऊंगा, एक बीच में क्वेश्चन आ गया, एक बार मैं इनको छोड़ रहा हूं और एकदम टाइप वाइज कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, कुछ वस्तुएं 8% लाभ पर और शेष 12% हानि पर बेच दी, कुल मिलाकर 6% लाभ हुआ, 8% लाभ पर कितनी वस्तु बेची। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, इनका बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, एक्स मान के हम एलिगेशन से बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले तो मैं इनका बेसिक समझा देता हूं। चलो 80 वस्तुएं, कितनी वस्तु हैं, 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, ठीक है, या छोड़ो इनको हम एलिगेशन से करेंगे, हमें कोई पंडित ने थोड़े बताया कि एक्स मान के ही करें, एलिगेशन करें तो सभी को एलिगेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कुछ वस्तु फर्स्ट टाइप की वस्तु है, वो 8% लाभ पर, कितने लाभ पर, 8% लाभ पर, प्लस कर देता हूं। दूसरी वस्तु है वो 12% हानि पर, कितनी हानि है, 12% हानि है, और कुल मिलाकर 6% लाभ, 6% क्या हुआ लाभ, उन्हें प्लस कर देते हैं भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया। वस्तु की संख्या बाद में रखेंगे, कल बेसिक में अच्छे से होता था, आज स्टार्ट में होता था। ये 3 वैल्यू सेम है, लाभ हानि प्रतिशत, जैसे 8% लाभ है, 12% हानि है और 6% है, तो ये तीनों की तीनों इकाई सेम आएगी। एक बार फिर से लेते हैं हिंदी में, पूरा माइनस प्लस कंफ्यूज नहीं रहे। पहले तो कितना लाभ है, 8% लाभ है, देखो ये 8% लाभ है, दूसरा 12% हानि है, और पूरे सौदे में 6% क्या है, लाभ है। तो इनका अंतर कितना आ गया, 6 का, इधर गैप आ गया 2 का, तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 3:1। लेकिन आपको बताया था ये संख्या का रेशियो, वैसे तो लाभ हानि करे मूल्य पर, लेकिन यहां देखो संख्या दी हुई है, तो इधर कुल 80, तो कुल अनुपात 4, एक बराबर कितना हो गया, 20। 8% लाभ पर कितनी वस्तु बेचेगी, देखो इनका पूछा 8% लाभ पर कितनी वस्तु बेचेगी, जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 4 × 20, 5 3 15, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट
हानि की अपेक्षा लाभ है जुड़ेगा, 1 मिनट गलती कर दी, विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, हानि की अपेक्षा लाभ जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, 12 6 18, ये 2, तो ये रेशियो आएगा 9:1 आएगा भाई। कितना आएगा 9:1, ठीक है। कुल 80 तो कुल अनुपात 10, तो 1 बराबर 8, 8% लाभ इन पर पूछा है, तो 9 गुणा 8, ये वस्तु कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी भाई। वस्तु कितनी आ जाएगी 72, ध्यान देना। अब विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, मैं स्थिति यहां ले देता हूं कि हानि व लाभ है तो जुड़ेगा, ये नोट्स में लिख लेना भाई। हानि विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, हानि व हानि है तो घटेगा। हानि देखो लाभ लाभ है तो 2 का गैप आ गया, लेकिन हानि की अपेक्षा लाभ है तो जुड़ जाएगा। ये रेशियो 9:1। चलो कईयों को यह रहता है कि मेरे याद नहीं रहे, तो आप एक काम करो, दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। एक में क्या है 8% लाभ है, ठीक है। चलो यहां ले देता हूं 8%, 100 रुपए की वस्तु मानो, 8% लाभ है 108, 12% हानि है 100 रुपए की वस्तु मानो, तीनों का आधार 100 मानो, 12% हानि है 88, और पूरे सौदे में 8% लाभ यानी 108। अब देखो यही गैप आ गया 12 8 20 का, ठीक है, सॉरी 12% हानि है, 8% लाभ है, और पूरे सौदे में 6% लाभ है भाई। तो 12 6 18, ये गैप आ गया 18 का, और ये गैप आ गया 2 का। तो देखो रेशियो वो का वही आएगा। ये कितना आ गया 9:1, मिटा देता हूं मैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, अब ढंग से समझना, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, नहीं ये क्वेश्चन तो जाएगा सर के ऊपर से, हाँ समझ में आने वाला ही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन का बेसिक देखना। एलिगेशन से तो बहुत आसानी से हो पाएगा। एलिगेशन में एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट मान रखेंगे, सेकंड मान रखेंगे, और मिश्रित मान क्या रखेंगे बीच में। एक यहां लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लेकिन लाभ हानि किस पर निकलते हैं करे मूल्य पर, तो रेशियो करे मूल्य का आएगा। देखो 2 प्रकार के केक है, टाइप 1 के तो 3 केक है, संख्या नहीं रखेंगे, संख्या नीचे रखेंगे, छोड़ो। टाइप 2 के 6 केक है, 900 रुपए में खरीदा। टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर, देखो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। टाइप 1 है उनको 15% लाभ पर, टाइप सेकंड का केक है उसे 10% हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में 30 रुपए का लाभ हुआ। तो मिश्रित मान रखेंगे बीच में, 30 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन टोटल क्रय मूल्य है 900, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। देखो 2 शून्य कैंसिल, 30 बटा 9 का मतलब 10/3% लाभ। तो ये पूरे सौदे में जो लाभ है वो 10/3% हो गया, ठीक है, लाभ है। यहां प्लस लिख देता हूं, आप समझ जाओगे क्या है लाभ है। अब क्या करोगे, 3 से या तो अंतर कर लो, इनका डायरेक्ट अंतर हो जाएगा, या सबको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, या अंतर ही कर लो, चलो इनका वैसे अंतर कर लो। 10 - 10/3, तो यह आ गया 20/3, बटे में अंतर सब कर ही लोगे। 15, और विपरीत कंडीशन में सॉरी जुड़ेगा, विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, तो 30 से 10 40, ये 40 आ जाएगा भाई। या एक काम करो, ऐसे घटाने में लगेगा टाइम, सबको 3 से गुणा कर दो, सबको क्या कर दोगे 3 से गुणा, इनको भी 3 से, तो देखो 3 से 3 कट गया, अब ये 10 बचा, अब ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 30, 30 और 10 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा 40। विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, अभी बता के आया था, यह 45 है, 45 और 10 का डिफरेंस आ गया 35 का, तो ये रेशियो आ गया 8:7। ये जो क्रय मूल्य का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 8:7 आ जाएगा। अब डिवाइड करो, कुल राशि 900, तो कुल अनुपात 15, तो 1 बराबर कितना आ गया 6, तो 6 8 48 480, 6 7 42 420। अब देखो प्रत्येक का पूछा है, किनका पूछा है प्रत्येक का, तो ध्यान दो पहले तो 480 है, लेकिन पहले की संख्या कितनी है बताओ 3 है, तो 160। यहां दूसरी का कुल मूल्य 420 और संख्या कितनी है बताओ 6 है, तो 70, 160 और कितना हो जाएगा 70, कितना नंबर हो जाएगा बताओ 3 नंबर। मुझे पूरा भरोसा है, कुछ के तो नहीं समझ में आया, दोबारा बताने वाला हूं। देखो 3 वैल्यू रखेंगे, मैंने स्टार्ट में बताया था ये 3 वैल्यू सेम रखेंगे, जैसे हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत, यहां पर भी लाभ प्रतिशत, संख्या है वो साइड में रखेंगे। तो पहले एक केक को तो 15% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर।
अब पूरे सौदे में 30 का लाभ हुआ, लेकिन लाभ तो परसेंटेज में नहीं है, 30 का लाभ हुआ लेकिन किस पर हुआ, 900 रुपये है टोटल मूल्य, और प्रतिशत इनके लिए इंटू 100, यानी पूरे सौदे का लाभ है 10/3। सबको मैंने 3 से गुणा कर दिया इजी बनाने के लिए, चलो यहां करता हूं मैं। 3 से गुणा करने पर देखो ये 15×3 45, यहां कितना हो गया 45 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 30 हो गया, और 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 10। ठीक है, देखो विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा भाई, देखो ये गैप कितने का आ गया 40 का, ये गैप कितने का आ गया 35 का, तो 40 और 35 का यहां रेशियो कितना आ जाएगा 8/7। अब डिवाइड तो कर लोगे, 900 को 8/7 में डिवाइड करोगे तो 480 और 420, लेकिन संख्या भी देखो 3 केक हैं, ये 6 केक, 3 केक का मूल्य 480, तो एक प्रत्येक का 160, 6 का 420, तो एक का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम और करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को 20% लाभ पर और दूसरे भाग को 12% लाभ पर बेचा, पूरे सौदे में 17% लाभ हुआ, 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। ध्यान दीजिए टोटल कि 1600 केजी किलोग्राम गेहूं है, एक भाग को 20% लाभ पर, यहां लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ पर, और पूरे सौदे में लाभ हुआ 17%। सेम कंडीशन में घटेगा भाई, लाभ लाभ घट जाएगा, ये 5 लाभ लाभ घट जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:3। मात्रा का रेशियो है, किनका रेशियो है मात्रा का। यहां ले देता हूं विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, हानि व लाभ, नोट्स बना लिया होगा तो जुड़ेगा, और यदि ये हो लाभ व लाभ तो घटेगा। स्क्रीनशॉट लेना भाई बाद में, है ना, या लिख लेना, हानि व लाभ तो जुड़ेगा, लाभ लाभ घटेगा, तो ये लाभ लाभ घटेगा, इधर लाभ लाभ घटेगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, पहले को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 12% लाभ पर, और कंबाइंड हुआ वो 17% लाभ, तो ये गैप आ गया 5:3। अब क्या पूछा है, 20% लाभ पर बेचा, उनकी मात्रा पूछिए, 20% लाभ पर यानी फर्स्ट वाला, तो कुल गेहूं की मात्रा 1600, तो कुल अनुपात है 8, एक बराबर कितना आ गया 200, तो 200 इंटू 5, इन 200 इंटू 5 इनकी मात्रा हो गई 1000, कितनी हो गई है 1000 हो गई, तो इनकी मात्रा टोटल कितनी हो जाएगी 1000 केजी आ जाएगी। नहीं समझ में तो रिपीट कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने साथी स्टूडेंट को भी क्लास के लिए बताओ भाई, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कितनी शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। आप एक दूसरे में सजेस्ट करोगे ना तो भी पता चलेगा। एक सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे। जैसे मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार कर रहा हूँ टाइप वाइज, अभी देख लो एलिगेशन में मैं कोई दूसरा टाइप ही नहीं चाहिए, आज 2 लेक्चर हो गए, लेकिन फर्स्ट मान, सेकंड मान और मिश्रित मान इसी टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा। आप एक चैप्टर दिल से पढ़ना, मैं कह रहा हूं आपको दूसरे टीचर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेटर तरीके से कराऊंगा। और हम एक कंसेप्ट लेके आए बहुत ही शानदार, मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन डालता रहता हूं, तो उनमें बहुत सारे बच्चे गलत जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन 25% तक ही लोगों ने सही किया है, यानी हार्ड क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन मैं यहां पर लेके आऊंगा। नहीं तो टेलीग्राम पर क्या होता है क्वेश्चन डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो भी यहां पर कराऊंगा। एक थोड़े दिन में एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आपका डाउट के क्वेश्चन लिए जाएंगे बच्चे, व्हाट्सएप पर लिए जाएंगे, कहीं भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप अपनी बुक पढ़ो, और जितने भी डाउट आ रहे हैं हमें व्हाट्सएप पर भेजो, उनका सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ, तो हम मिलके मेहनत करेंगे। अभी इस चैनल पर ये सेकंड वीडियो है, तो बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक तो चैनल सब्सक्राइब आप, है ना, सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भाई, आपकी क्लास नहीं छूटे। तो जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, हम सब मिलके मेहनत करेंगे, है ना, कि भाई मैं तो बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और आप मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओ